नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो नोवेल डिस्कस करने जा रहे हैं, इस नोवेल का नाम है द आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स, जिसे मंजुला पद्मनाभन ने लिखा है। इसे मंजुला पद्मनाभन ने 2015 में पब्लिश करवाया था और ये नोवेल उनके ही द्वारा लिखे गए एक अर्लियर नोवेल एस्केप, जिसे 2008 में पब्लिश करवाया गया था, उसी का ये सेकंड पार्ट है, उसी का ये सीक्वल है। एस्केप के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा ताकि आपको इस नोवेल की कहानी है जो क्लियर हो सके। अगर मैं एस्केप की कहानी की बात करूं, नटशेल में थोड़ा सा बात करूं, तो एस्केप एक ऐसी सोसाइटी की बात करता है जो कि जिसमें जो जर्नल्स हैं वो इस सोसाइटी को रूल करते हैं। वो को जर्नल्स हैं, मतलब एक जर्नल नहीं, बहुत सारे जर्नल्स मिलके इस पूरी सोसाइटी को रूल करते हैं। इस सोसाइटी में ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा चलन है और यहाँ के लोगों ने पूरी औरतों को मार दिया है। यहाँ पे कोई भी औरत को यहाँ पे जीने का अधिकार नहीं है, सारी औरतों को ख़त्म कर दिया गया है। और जो रिप्रोडक्शन है वो क्लोनिंग के थ्रू ही हो रही है। लोग एक दूसरे से क्लोन बना रहे हैं या फिर ड्रोनिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और इसी सोसाइटी के बीच 3 अंकल, यंगेस्ट, मिडिल और एल्डेस्ट, ये तीनों भाई मिलके अपनी एक नीस को बचा रहे हैं जिसका नाम है मीजी। और फाइनली हमें एस्केप के एंड में पता चलता है कि जो वो चाह रहे थे, जिस सिटी पे जो चाह रहे थे, जहाँ से कि उनको दूसरी दुनिया की ओर, दूसरे सोसाइटीज़ की ओर निकलने का मौका मिल सके, उस सोसाइटी में बाय द एंड ऑफ द नोवेल ऑफ एस्केप यंगेस्ट फाइनली रीचेस देयर एंड ही टेक्स मीजी विद हिम, ठीक है। और यहाँ से वो किसी ऐसी जगह पे मीजी को लेके जाएगा जहाँ पे कि मीजी जो है वो सेफ़ है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट नोवेल पे, द आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स। अब आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स में हमें पता चलता है कि जो यंगेस्ट है वो फाइनली मीजी को लेके उस पर्टिकुलर सोसाइटी से निकल चुका है एंड ही इज़ इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मीजी टू द अदर वर्ल्ड, टू द आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स, वेयर लॉस्ट गर्ल्स आर accepted. So the island of lost girls is an island where all the disabled, all the girls which are not accepted in the society, they are accepted in this particular island, जहाँ पे कि वुमेन ही रूल करती हैं और बहुत सारी वुमेन ही हैं। मोस्ट ऑफ द inhabitants of this place are women, leaders are women and the inhabitants are women and there are few men also but they are very in number, ठीक है। और जो ट्रांस मैन जिनको नॉर्मली सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उनको आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स में एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन इसके अपने कुछ ऊपर से सरफेस लेवल्स में देखने को ऐसे लगता है कि आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स बहुत ही अच्छा आइलैंड है, सभी के लिए, सभी को आज़ादी है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि जब मीजी वहाँ पे जाएगी उसको वहाँ पे रह के पता चलेगा, ठीक है। अब ये जो यंगेस्ट है, इसने मीजी को वहाँ ले जाने के लिए एक काइंड ऑफ डील करी है उस सोसाइटी के, उस पर्टिकुलर सिटी के जर्नल के साथ जहाँ पे जो यंगेस्ट है फाइनली रह रहा था, ठीक है। उसके लिए यंगेस्ट को अपना सेक्स भी चेंज करना पड़ा था। अब यंगेस्ट एक ट्रांस वुमेन है क्योंकि उस सिटी का जो जो जर्नल था उसको यंगेस्ट की बॉडी बहुत पसंद थी और वो उसको एक पर्टिकुलर बॉडी में चेंज करना चाहता था ताकि उसके साथ जो है वो मज़े कर सके, अपना टाइम पास कर सके यंगेस्ट के साथ, ठीक है। और उसने यंगेस्ट के टंग में, मुंह के अंदर एक चिप लगा रखी है जिससे कि यंगेस्ट की वो हर मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, यंगेस्ट को ऑर्डर दे रहा है, यंगेस्ट जो भी बोल रहा है वो सुन रहा है। तो यंगेस्ट के ऊपर पूरी निगरानी है उसकी उस चिप के थ्रू, ठीक है। अब यंगेस्ट मीजी को लेके वहाँ से चल जाता है। रास्ते में इसको पहले तो एक बंदा मिलता है और उस बंदे की एक लड़की भी होती है जो कि खुद एक ट्रांस वुमेन है। वो पहले एक लड़का था और अब वो एक लड़की बन गया है, ठीक है। उसका नाम होता है आयला, ठीक है। तो आयला को यंगेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पसंद आता है, ठीक है। और आयला का फादर जो है वो आयला को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता है। जब यंगेस्ट मीजी को लेके वहाँ पे पहुँचता है तो वो मीजी की जांच करना चाहता है, ठीक है, जो आयला का फादर है, ठीक है। तो समहाउ कुछ इनके आपस में इनकी डिस्कशन हो जाती है, आपस में लड़ाई हो जाती है और यंगेस्ट जो है आयला के फादर को मार देता है और फिर वो आयला को वहीं पे छोड़ के मीजी को लेके आगे निकल जाता है। यहाँ पे ये मेंटर्स के साथ मिलता है जो उस आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स को रन करते हैं, ठीक है, जो चलाते हैं उस आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स को, ठीक है। मेंटर लेना नहीं चाहते थे मीजी को साथ में क्योंकि मीजी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन यंगेस्ट बोलता है कि मीजी सेफ़ नहीं अपनी सोसाइटी में, इसीलिए वो मीजी को वहाँ पे ले जाना चाहता है। और मीजी जो है वो उसने अभी तक सेक्स नहीं किया है, शी वॉज़ वेरी प्योर इन दैट मैनर, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये उस सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं की जाती है क्योंकि एट
दियर बर्थ, जो लड़कियां होती हैं उस सोसाइटी में, उनकी जो हाइमन है उसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये वर्जिनिटी वाला जो कंसेप्ट है वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मीजी जो है वो वर्जिन है, तो फिर उन्हें लगता है कि मीजी इज़ अ काइंड ऑफ वैल्यूएबल एसेट्स टू द आइलैंड, ठीक है। और इसीलिए वो मीजी को मान जाते हैं, ले जाते हैं अपने आइलैंड पे अपने साथ, ठीक है। और यंगेस्ट भी उनके साथ जाता है और यंगेस्ट वहाँ पे मीजी को छोड़ के आ जाता है वापस, कुछ दिन वहाँ पे रहता है। एंड देन यंगेस्ट केम बैक एंड देन टुक आइला एंड वेंट बैक टू हिज ओन प्लेस, ठीक है। वहाँ पे वापस अपनी सोसाइटी में चला जाता है। दूसरी ओर जब मीजी वहाँ पे पहुँचती है तो उसको पता चलता है कि मीजी की मेमोरीज़ जो हैं वो इरेज कर दी गई हैं। इसके साथ बहुत सारी लड़कियाँ और भी आई थी, उनकी मेमोरीज़ भी इरेज कर दी गई होती हैं। मीजी उनके साथ लड़ती है, फाइट वैक करती है कि मुझे अपनी मेमोरीज़ वापस चाहिए। एंड देन लेटर ऑन वो मान भी जाती हैं जब पूरी ट्रेनिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो उनकी जो भी लड़की इस पर्टिकुलर आइलैंड पे आती है उनकी मेमोरीज़ को पहले इरेज कर दिया जाता है, फिर उन्हें दे आर बीइंग टोट हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू लिव इन दिस पर्टिकुलर आइलैंड एंड देन आफ्टर दैट दे हैव बीन गिवन बैक देयर मेमोरीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये आइलैंड चलता है और इसके जो मेंटर्स हैं वो पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं उन गर्ल्स को, और दे आर इवन टू रेडी टू सेल द गर्ल्स ऑल्सो इफ़ गेट अ बेटर प्राइस, ठीक है। तो ऊपर से देखने में लगता है कि आइलैंड लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसके साथ साथ हमें एक और पर्टिकुलर साथ में स्टोरी का पता चलता है कि ये जो वर्ल्ड है ये 4 हिस्सों में बंट गया है अभी। एक आइलैंड ऑफ लोस्ट गर्ल्स है और एक एक सोसाइटी है जहाँ पे यंगेस्ट ऑलरेडी रह रहा था जिसको वो छोड़ के आया था, एक आइला की सोसाइटी है और एक जोन है। जोन जो है वो एक सेंटर है इन चारों पिलरों का, और जोन में अक्सर वॉर गेम्स होती रहती हैं 2 गुटों के बीच, ठीक है। और वहाँ पे उनके कुछ लोग एक गुट पे पैसा लगाते हैं, कुछ लोग दूसरे गुट पे पैसा लगाते हैं, और इसी तरीके से ये काइंड ऑफ वॉर गेम्स जो है, फन गेम्स जो हैं वो चली रहती हैं। और इसमें वो दे आर रेडी टू किल दी अदर पार्टी ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके की सोसाइटी है जो ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि यंगेस्ट जो है वापस आइला को लेके अपने पर्टिकुलर शहर में, अपनी कंट्री में वापस चला जाता है। हालांकि वो आइला को लेके नहीं जाना चाहता है, बिकॉज उसे पता है कि आइला जैसे लोगों के लिए वो सोसाइटी सेफ़ नहीं है, लेकिन आइला वाज सो मच इन लव विद यंगेस्ट कि वो चली जाती है वहाँ से, ठीक है। रास्ते में जो जर्नल है वो उनको लेके आया होता है, लेने आया हुआ होता है, ठीक है। फिर वो एक्चुअली एक्सप्लॉइट करता है यंगेस्ट को और ही लाइक्स इट, ठीक है। और फिर उसे पता चलता है कि वो उस लड़की को वहीं पे छोड़ आया है और उस लड़की के पास उसने कोई भी चिप वगैरह नहीं दी है, ठीक है। और फिर वो यंगेस्ट को बोलेगा कि तुम वापस जाओ और उसको वापस लेके आओ, उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दो मेरे को, ठीक है। और वापस जो है यंगेस्ट आइला को लेके फिर उस आइलैंड पे जाएगा जहाँ पे उसको जाके पता चलता है कि मीजी इज़ नॉट सेफ इन दैट आइलैंड, एंड देन ही मैनेज टू सेव मीजी अगेन फ्रॉम दैट आइलैंड, ठीक है। और फिर जो है वो भी आइलैंड वाले भी उसको बोलते हैं कि उससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में, यहाँ से यंगेस्ट आया, एंड देन ही गेव देम ऑल द इन्फॉर्मेशन, एंड देन दिस इज़ हाउ ही रेस्क्यूड मीजी एंड आइला बोथ, ठीक है। और इसी के साथ जो पर्टिकुलर नॉवल है ऐसे ही कुछ ख़त्म हो जाता है बीच में ही, इसी तरीके से ही, ठीक है। कहानी फिर भी अनक्लियर है कि मीजी का क्या होता है, आइला का क्या होता है। यंगेस्ट जो कि ये पूरी भाग दौड़ कर रहा है अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी वापस लेने के लिए, वो एक औरत बन गया है, लेकिन ही इज़ नॉट फीलिंग लाइक ए वुमेन, ठीक है। वो एक मर्द है और मर्द ही रहना चाहता है, ठीक है। तो उसे भी अपनी आइडेंटिटी वापस चाहिए, अपनी सेक्सुअलिटी वापस चाहिए, वो भी उसे नहीं मिली है। मीजी को एक सेफ प्लेस नहीं मिला है। आइला का क्या होगा ये हमें कुछ नहीं पता है। और जर्नल जो कि यंगेस्ट का वेट कर रहा है और दूसरी औरतों का वेट कर रहा है जो उसके साथ है यंगेस्ट के साथ, तो उनका क्या होगा। तो एक बार फिर से मंजुला पद्मनाभन ने इस नॉवल के एंड में कहानी जो है अधूरी छोड़ दी है। एंड देन द डिस्कशन दैट आई हैड विद मंजुला पद्मनाभन, आई गेट टू नो दैट शी इज़ ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द 3rd सीक्वल ऑल्सो, ठीक है, जो कि किसी भी टाइम पे आने वाला है, किसी भी टाइम पे पब्लिश होने वाला है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर नॉवल में हमें पता चलेगा कि इस जो आंसर उन्होंने ओपन छोड़ दी हैं उनका क्या होता है, उनके कैरेक्टर के साथ क्या होता है, उनकी कहानी के साथ क्या होता है। दैट वी विल गेट टू नो इन द सीक्वल दैट इज़ अबाउट टू कम एनी टाइम सून, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी को, इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।